राम राम राम। शास्त्रों में पढ़ी है, संतों से बातें सुनी है कि मानुष जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा श्रेष्ठ है। तो मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाए तो अपने को एक चीज तो बहुत बढ़िया मिल गई है। अब इसका उपयोग ठीक तरह से करना है। बढ़िया चीज होती है, उसका उपयोग अच्छा किया जाए तो लाभ बहुत होता है, उसका दुरुपयोग किया जाए तो नुकसान भी ज्यादा होता है। अच्छी चीज है ना, जमीन अच्छी होती है तो उसमें धान बोया जाए तो अच्छे पौधे होंगे, पर कांटों के भी कहीं बीज पड़ जाएगा तो कांटे भी अच्छे अच्छे होंगे। मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो आप जो काम करोगे उसको ये बल देगा। तो वो बल अब कैसे मिले, तो एक बात की बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। भगवान की जो सृष्टि रचना है बड़ी विचित्र है, मात्र जीवों के कल्याण के लिए है, परंतु इसमें पता नहीं लगता कि उम्र कितनी है, इसका पता नहीं है। बालक जन्मते ही मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का, 100 वर्षों तक जी सकता है, तो मृत्यु का कुछ भी ठिकाना नहीं है। इस वास्ते मनुष्य जन्म में आकर जो खास काम करना है वो पहले कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूं, विज्ञान से विज्ञान कहता हूं। अब इस पर श्रद्धा न करने से, विश्वास न करने से, इसको ठीक ठीक काम न लाने से मनुष्य अपना उद्धार नहीं करता और वंचित रह जाता है। तो अप्राप्य वांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मैंने ये बढ़िया बात कही, उस बढ़िया के विषय में 8 बातें बताई भगवान ने। 8 राज विद्या, विद्याओं की राजा है। राजगुह्यम, गोपनीय रखी जाए उनमें भी राज विद्या राजगुह्य है। तीसरी बात, बहुत पवित्र चीज है ये, इसके समान पवित्र कोई नहीं है। चौथी बात कि ये उत्तम है, श्रेष्ठ है। और 5वीं बात, इसका फल प्रत्यक्ष है। और 6ठी बात, ये धर्ममय है। और 7वीं बात, अविनाशी पद देने वाली है। और 8वीं बात, करने में बड़ी सुगम है। ऐसी 7 बातें जिसकी महिमा है वो करने में बहुत सुगम है। ऐसी बात होने पर भी मनुष्य अपना उद्धार क्यों नहीं करता, तो कहते असतदा होगा, विश्वास नहीं करता। इस पर विश्वास नहीं है, इसका फिक्र में बैठा नहीं, भाव अपने प्रति ऐसा हो सकता है। उस अविश्वास के कारण से वे फिर मौत के मार्ग में पड़ जाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि मैं बताता हूँ उत्तम से उत्तम बात, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात, और वो करने में बड़ी सुगम है। संपूर्ण विद्याओं की राजा है, संपूर्ण गोपनीयों में राजा है, महान पवित्र है, धर्ममय है, और जिसका फल प्रत्यक्ष करके देखो तो प्रत्यक्ष उसका लाभ होता है, और अविनाशी है, उसकी प्राप्ति और विनाश नहीं होती, और करने में बड़ी सुगम है। ऐसी बात पर भी अगर वे विश्वास नहीं करते तो क्या करते हैं कि मौत के रास्ते में पड़ जाते हैं। मैं तो बताता हूँ सदा के लिए मौत मिट जाए, तो इस मौत से बच जाए, मौत भी मर जाए,
अपने लिए मौत मर गई, फिर मौत नहीं आएगी हमारे पास कभी भी। तो ऐसी बात बताता हूँ, उस बात को छोड़कर फिर वे मौत के रास्ते में ही चले गए। संसार का रास्ता जो मौत का है वो रास्ता ले लिया। तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि हम एक अच्छे पद पर आ गए हैं, अच्छा मौका मिल गया है, हम अपनी वास्तविक उन्नति कर सकते हैं। ऐसी उन्नति कर सकते हैं फिर कभी मरना ना पड़े, पुनर्जन्म न हो। वो जन्मा मरा कौन सी, फिर मरे नहीं, सदा के लिए अमर हो जाए। तो ऐसी बात भगवान कहते हैं मैं बताता हूँ, वो बात अगर काम में लो तो आप कृतकृत्य हो जाओगे। मनुष्य के लिए 3 बात है, एक कृतकृत्य होना, और एक ज्ञात ज्ञातव्य होना, मानो करने लायक बाकी न रहे और जानने लायक बाकी न रहे। और तीसरी बात है प्राप्त प्राप्तव्य, जो प्राप्त करना चाहिए वो भी बाकी न रहे, मिलना चाहिए वो पूरा मिल जाए, जानना चाहिए वो पूरा जान ले, और करना चाहिए पूरा कर लें। तो करने में, जानने में और पाने में कमी न रहे, ऐसा हो जाने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसका मानव जन्म सफल हो जाता है। और उस बात को भगवान कहते हैं मैं बड़ी सुगमता से बताता हूँ, बड़ी सरलता से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब विश्वास नहीं करते उसका क्या किया जाए, अगर ये मान ले इस बात को तो बहुत लाभ होगा। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 22 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीना से चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ।